इंग्लिश में बात करने के लिए कई जगह हम पूरे सेंटेंस को ना बोल करके छोटे छोटे फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि आप किसी होटल में रहते हैं तो सामने वाले से पूछते हैं और कुछ, एनीथिंग एल्स, नहीं 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 बस रहने दो, नो दैट्स इनफ। या फिर आप कहते हो कि कुछ नहीं, नथिंग एल्स। यदि किसी को कोई बुला रहा होता है तो वो कहता है अब भी आ रहा हूँ, इट मीन्स जस्ट कमिंग। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमेश निषाद एंड विप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेजेस जिनका यूज़ हम अक्सर करते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में क्या अंतर होते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले फ्रेजेस क्या होते हैं। A phrase is a group of words that forms a grammatical component. It can be used to communicate something. It means phrases जो होते हैं ये वर्ड या फिर वर्ड के एक ग्रुप होते हैं, वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जिनका यूज़ हम अक्सर करते रहते हैं। अंग्रेजी में वाक्य की जगह कई बार वाक्यांश अथवा केवल एक दो शब्दों से काम चलाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे वाक्यांशों से ही काम चलाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे हम कहते हैं अब भी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। यदि ऐसा कहना हो तो आप छोटे से वाक्यांश का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे जस्ट कमिंग। क्या कहेंगे? जस्ट कमिंग। जैसे आपको कोई पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो आप सीधे डायरेक्ट बोलोगे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो आप क्या बोलोगे? इन दिल्ली। तो इस तरह से हम छोटे छोटे वाक्यांशों का यूज़ अक्सर करते ही रहते हैं। तो ये होता है वाक्यांश। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम कैसे और किस तरह से वाक्यांश का यूज़ करते रहते हैं। जैसे बहुत दिनों से नहीं देखा। अब बहुत दिनों बाद आप किसी से मिलते हो और कहते हो कि बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, तब आप क्या बोलोगे? लॉन्ग टाइम नो सी। और एक चीज़ ये है कि फ्रेजेस के लिए किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशंस यूज़ नहीं होते हैं। जैसे सेंटेंस में, टेंस में क्या होता है कि हम रूल रेगुलेशन लगाते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लेकिन फ्रेज के लिए कोई भी रूल्स नहीं होते हैं। आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करके इसको याद रखनी है, अपने हैबिट में लेकर के आनी है। ठीक है, तो बहुत दिनों से नहीं देखा तो आप कहोगे लॉन्ग टाइम नो सी। उसके बाद इस सम्मान के लिए धन्यवाद। यदि आपको किसी को कहना हो कि इस सम्मान के लिए आपको धन्यवाद, तो आप क्या बोलोगे? थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थैंक्स फॉर दिस ऑनर या थैंक यू फॉर दिस ऑनर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बोलना, वेरी वेल, वेल डन। ठीक है, इस तरह से बस रहने दो, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, बस रहने दो, दैट्स इनफ, दैट्स सफिशिएंट, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्यों नहीं, यदि आपको कोई पूछता है और वो कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्या मेरी आप मदद करोगे, हेल्प करोगे, तो आप बोलोगे क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, बेशक। तो ये क्या है? यही सब है फ्रेजेस जिनका यूज़ हम अक्सर करते रहते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से भी है। जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी मर्जी आपको बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? एज यू विश या एज यू लाइक। तो विश की जगह पे आप लिख सकते हो एज यू लाइक, जैसा आप चाहें, जैसी आपकी इच्छा। तो ये क्या है? ये फ्रेजेस है जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में अक्सर करते ही रहते हैं। थोड़ा सा भी नहीं, तो इट मीन्स नॉट अ बिट। अ बिट इट मीन्स थोड़ा सा, तो नॉट अ बिट ऐसा बोल सकते हैं। यदि कोई कहेगा कि मुझे पैसे दे दो ना, तो आप कहोगे नहीं, थोड़ा सा भी नहीं दे सकता, यानी थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। बहुत है, आपके पास जैसे कोई चीज़ है, बहुत है, इनफ है, तब क्या बोलोगे? दैट्स टू मच या फिर दैट्स इनफ, पर्याप्त है, पर्याप्त है बोलोगे, दैट्स इनफ। बहुत है, दैट्स टू मच। नहीं, कभी नहीं, नो, नेवर एट ऑल। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगा। यदि आपको ऐसा बोलना हो तो क्या बोलोगे? नहीं, कभी नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे? अपने डेली लाइफ में फ्रेजेस का यूज़ करते रहेंगे। तो रोज़ आप क्या करेंगे? छोटे छोटे फ्रेजेस लेते जाइए और अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में आप यूज़ करिए, इस्तेमाल करते जाइए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे आपके पास उतनी ही अच्छी हैबिट बनती जाएगी और आप उतने ही अच्छे से बोलना सीख पाएंगे। तो छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे फ्रेजेस आप अपने डेली लाइफ में करते रहिए, यूज़ करते रहिए। चाहे आप ऑफिस में रहे, स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, कहीं भी रहे, अपने दोस्त के साथ रहे, अपने टीचर के साथ रहे, अपने बॉस के साथ रहे, किसी
किसी के साथ भी रहे, अपने कलीग के साथ रहे, आप छोटे छोटे फ्रेजेस ऐसे ही आप यूज़ करते रहिए, ठीक है। जैसे आपको कहना हो कि जैसी आपकी मर्जी, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, आपको पूछना हो तो जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, एज यू लाइक, एज यू प्लीज़, ठीक है, एज यू विश। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, वर्ड को यूज़ करेंगे, फ्रेजेस का यूज़ करेंगे। अब ये तो रहे फ्रेज। अब हम देख लेते हैं कि जो फ्रेज होते हैं और क्लॉज होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ग्रामेटिकली इनमें अंतर होता है। तो देखिए, फ्रेज की यदि हम बात करें एंड क्लॉज की बात करें तो जो फ्रेज होता है वो छोटा है और क्लॉज बड़ा है। देखिए, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सब्जेक्ट वर्ब। क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होने चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब ये होना चाहिए, तो वो होता है क्लॉज। क्लॉज इट मीन्स क्या हो गया, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्या होता है, उपवाक्य, यानी ये वाक्य ही है ये, और वाक्य के अंदर जो है ढेर सारे उपवाक्य हो सकते हैं, यानी ये कंप्लीट वाक्य की तरह काम भी करता है, तो इसे हम कह सकते हैं क्लॉज, उपवाक्य। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो होता है ये वाक्यांश है। क्या है ये, वाक्यांश, वाक्य का अंश, ठीक है, वाक्य का अंश, तो इसे हम कहते हैं फ्रेज। और क्लॉज उपवाक्य है। तो एक ही सेंटेंस में एक क्लॉज हो सकता है, एक से ज़्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं, 2, 3, 4, ठीक है। तो इस तरह से। और फ्रेज की बात करें, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब, यानी फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है, तो वो होता है फ्रेज। जैसा कि हमने एग्जांपल्स देखे हुए हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ये इसका कॉम्बिनेशन नहीं है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, किसी में है किसी में नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रेज। फ्रेज इट मीन्स वाक्यांश। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे राम गेट्स अप इन द मॉर्निंग। राम गेट्स अप इन द मॉर्निंग। अब ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में यदि हम बात करें कि जो क्लॉज है, किसे हम क्लॉज कहेंगे, किसे हम फ्रेज कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए, राम एक सब्जेक्ट है और गेट्स क्या है, गेट्स अप। गेट्स अप क्या है, ये वर्ब है। गेट्स अप मीन्स, गेट अप मीन्स उठना, तो गेट्स अप उठना, ठीक है। तो यहाँ पे गेट्स अप वर्ब है और राम सब्जेक्ट है, तो ये आपका सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, ये कंप्लीट, ये क्या है, ये एक क्लॉज है। क्या है ये एक क्लॉज है। और बाकी जो पार्ट है यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, तो ये क्या है, ये जो है फ्रेज है, क्योंकि ये वाक्य का अंश है, तो इसे हम कह सकते हैं फ्रेज। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में आप जो है फ्रेज एंड जो क्लॉज है उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए वर्ब सब्जेक्ट वाली बात नहीं है, यहाँ पे ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड वर्ब है, दोनों है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब रहे वो होता है क्या, क्लॉज। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन जो फ्रेज है उसमें विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फ्रेज। अब हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट जो फ्रेज है एंड क्लॉज है एंड सेंटेंसेस है वो क्या होते हैं। तो देखिए, फ्रेज इज कंपोनेंट ऑफ अ क्लॉज। क्लॉज इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो फ्रेज है वो किसका कंपोनेंट है, फ्रेज जो है वो क्लॉज का कंपोनेंट है, और क्लॉज जो है वो एक कंप्लीट सेंटेंस का कंपोनेंट है। तो इस तरह से जैसा कि हमने इसमें देखा हुआ है, ये कंप्लीट सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंतर्गत क्लॉज और ये फ्रेज है। इट मीन्स सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा जो है वो है आपका फ्रेज, उसके बाद क्लॉज, उससे बड़ा सेंटेंस। तो इस तरह से तीनों चीज़ें होती है। तो एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं, और पिछले जो वीडियो लेक्चर में मैंने दिया हुआ था आपको होमवर्क, उसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, जैसा कि मैंने दिया हुआ था उसका आंसर है। यदि आपने बनाया हुआ है तो आप एक बार चेक करिए, देखिए कि आपने कितना सही बनाया हुआ है और अपने आप को आप नंबर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे लिए
चाय ज़रूर बनाना। तो इसका जो है अनुवाद हो जाएगा डू मेक टी फॉर मी, डू मेक टी फॉर मी। अंग्रेजी सीखना ज़रूर, डू लर्न इंग्लिश। वीडियो को लाइक करना ज़रूर, ये आपके लिए भी है, ठीक है। डू लाइक द वीडियो, उससे बात करना तो या फिर उससे बात करना ज़रूर। डू टॉक टू हिम या फिर डू टॉक टू हर, मेल है तो हिम एंड फीमेल है तो हर। उसके बाद हमारे यहाँ आना ज़रूर, डू कम टू आवर होम या फिर डू कम टू आवर प्लेस। भाषण अवश्य दीजिएगा, प्लीज़ मस्ट डिलीवर द स्पीच, डिलीवर द स्पीच इट मीन्स होता है भाषण देना। तो इस तरह से ये पिछले वीडियो लेक्चर का होमवर्क है जिसको मैंने दिया हुआ था। आज के लिए भी मैं आपके लिए होमवर्क लेकर के आया हूँ जो कुछ इस तरह से है, जैसे कल मिलेंगी, ये क्या है, एक फ्रेज़ है। कोई ख़ास बात नहीं, बहुत है, अच्छा चलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको आप एक बार ट्राई करिए, बार बार बना करके देखिए, और जितने भी सेंटेंसेस है इसके अलावा और भी जो फ्रेजेस हैं उनको लीजिए और बार बार आप बोलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके अलावा एक और भी ज़रूरी सूचना है कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैथ्स को सिर्फ जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैथ्स आप कितना ज़्यादा सॉल्व करना जानते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि मैथ्स को आप कितनी जल्दी से जल्दी बना पाते हैं, कितना टाइम में बना पाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ज़बरदस्त तरीके के टिप्स यदि आप जानना चाहते हैं, ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो हमारे इसी चैनल में एक और भी सीरीज़ चलाई जा रही है मैथ्स ट्रिक्स के लिए, जिसमें टकेश्वर साहू सर जो है मैथ्स पढ़ा रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो एक बार ज़रूर आप जा कर के देखिएगा। और इसके अलावा करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप 10वीं में हो, 12वीं में हो, कॉलेज कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हो और किसी भी तरह की करियर से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए या फिर किसी भी तरह की सलाह चाहिए, तो दीपा मैम से आप सलाह ले सकते हैं। दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि करियर से रिलेटेड एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी जा करके आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है, फ्रेजेस है, क्लॉजेज है एंड सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।